तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो उस गोल्डन पिल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये गोल्डन पिल फेल हो चुकी है, इसीलिए उन लोगों ने इसे ऑक्शन में भेज दिया, क्योंकि वे भी जानते थे कि अब ये किसी भी काम की नहीं है। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि मेरे पास में इम्पेरल फायर है, जिसकी मदद से मैं इसकी जो इम्प्योरिटी है उसे हटा के इसे प्योर गोल्डन पिल बना सकता हूँ, जिसके बाद जो पर्सन भी इसे खाएगा वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस पिल को प्योर करना शुरू कर देता है, जिसके अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो जो पिल होती है वो पूरी तरह से चमकने लगती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर की जो मोजियान होती है वो दोबारा से उस गार्ड के पास में आते हुए उससे बोलती है कि अब तो कुछ घंटे बीत चुके हैं, तो क्या अब मैं यंग मास्टर से मिल सकती हूँ। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो मोजियान से बोलता है, मिस जो यंग मास्टर है उन्होंने हमें डिस्टर्ब करने से साफ मना किया हुआ है, और अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करने गए तो वे हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, जब वे फ्री हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो सुनकर जो मोजियान होती है वो पास ही में रखी हुई एक टेबल के पास में आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो शॉप का ओनर होता है उसे बोलती है कि जल्दी से मेरे लिए वाइन लेकर आओ और अच्छा सा कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। जो सुनकर शॉप का ओनर भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मोजियान होती है वो दबा के वाइन पीने लगती है, और वो वाइन को पीते हुए अपने मन में सोचती है कि जो लिंग चैंग है उसे हर हाल में मेरी बॉडी चाहिए, और वो हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन आखिर ये वोटियान किस तरह का पर्सन है, ये जानता है कि मैं यहाँ पर इससे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन इतना टाइम बीत गया वो अभी तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि उसने मुझे एक बार देखा भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो लिनियो के गार्ड होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं, और उनमें से एक गार्ड बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो यंग मास्टर है वो तो काफ़ी सख्त लौंडे है, क्योंकि इतना टाइम बीत गया लेकिन उन्होंने इसे एक बार भी देखने के लिए नहीं बोला। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि चुपचाप जाकर गार्ड करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो यंग मास्टर है वो अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर वे जरा से भी डिस्टर्ब हुए तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। और उन गार्ड्स के इतना बोलते के साथ ही हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो मोजियान होती है वो दोबारा से वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारे यंग मास्टर अब फ्री हो चुके हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो जैंकिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते हुए मोजियान से बोलती है कि जो मास्टर है वो ऑलरेडी सोने के लिए जा चुके हैं, तो इसीलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तुम कल मिलने के लिए उनसे आ सकती हो। जो सुनकर तो अब जो मोजियान होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर उसका इतने लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन उसे तो देखो वो प्रैक्टिस करके सोने भी चला गया। नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह से अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती, मुझे कुछ भी कर कर उससे मिलना ही होगा। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो जैंकिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए उस गार्ड से बोलती है कि मास्टर ने कहा है कि काफ़ी रात हो चुकी है, तुम लोग भी आराम करने के लिए चले जाओ। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो जैंकिंग से बोलता है कि लेकिन मिस इसका क्या करना है, ये अभी भी यहाँ पर रुकी हुई है। जो सुनकर जो जैंकिंग होती है वो उस गार्ड से बोलती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर ने बोला है कि ये पावरफुल है और ये खुद की देखभाल कर सकती है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जैंकिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि नहीं, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उससे अभी ही मिलकर रहूंगी। और इतना सोचकर जो मोजियान होती है वो सीधे अब लिनियो के रूम की तरफ भागने लगती है, जिसे देखकर जो जैंकिंग होती है वो शो होते हुए बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, वहीं पर ही रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोजिन होती है वो उन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, और वो लिनियो के दरवाजे को पीटते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, मैं यहाँ पर आपका इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप मुझसे आखिर मिलना क्यों नहीं चाहते। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अंदर से मोजियान से बोलता है कि तुमने पहले ही इतनी वाइन पी रखी है, और मैं कभी भी ऐसी लड़की से मिलना नहीं चाहूँगा जो कि वाइन में पूरी तरह से डूब चुकी हो, तो इसीलिए तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकती हो, जब सुबह तुम्हारा नशा उतर जाए तब तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। जो सुनकर जो मोजियान होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे यहाँ पर इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैंने वाइन पिया हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी उस टाइम पर मैंने वाइन को नहीं पिया था, इसीलिए अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुमसे अभी ही मिलकर रहूंगी। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो मोजियान होती है वो लिनियो के दरवाजे को तोड़ देती है, और उसी दरवाजे को तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि वो अंदर आने लगती है, और वो जैसे ही अंदर आती है वो देखती है कि जो लिनियो है वो सामने बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा है। और अब जो मोजियान होती है वो लिनियो के आगे आते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं जानती हूँ कि आप पहले से ही जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, तो इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो गोल्डन पिल को बाहर निकाल लेता है, और वो गोल्डन पिल को बाहर निकालने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए यहाँ पर आई हो। जो सुनकर अब जो मोजियान होती है वो लिनियो के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, और वो लिनियो के करीब आते हुए उसे बोलती है कि यंग मास्टर, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है, इसीलिए मैं इसके लिए अपनी बॉडी को आपको ऑफर करती हूँ, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए मोजियान से बोलता है कि क्या तुम इस गोल्डन पिल के लिए अपनी बॉडी को भी मुझे देने के लिए तैयार हो। जो सुनकर मोजियान लिनियो से बोलती है कि क्यों, क्या मेरी जो बॉडी है वो इसके लायक नहीं है।
जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मूजियान से बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में एक बहुत ही कीमती चीज है और अगर तुम उसे अपनी कीमती चीज को यहाँ पर यूज कर लोगी तो उसके बाद तुम्हारी कोई भी कीमत नहीं रहेगी, तो तुम्हें इसीलिए इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। जो सुनकर जो मूजियान होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मूजियान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही रेयर वोमेन हो और तुम्हारे पास में, और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो बात को घुमाते हुए से बोलता है कि छोड़ो, पास्ट के बारे में बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। जो सुनकर जो मूजियान होती है वो लिनियो के गले में हाथ डालते हुए उसे बोलते हैं कि तुम वो पहले पर्सन हो जो कि मुझे सही से समझे हो, तो चलो तुम मुझे अगर इतने अच्छे से जानते हो तो चलो अब कुछ बातें करते हैं। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसके हाथ को अपने ऊपर से धक्का देकर उसे अलग कर देता है। जो देखकर जो मूजियान होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर आखिर इसका क्या मतलब है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मूजियान से बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ में इस चीज़ को कंटिन्यू रखा तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। मैं मोटियान उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जिस तरह का तुम मुझे सोच रही हो। जो सुनकर जो मूजियान होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें सफर करना पड़ेगा जी, मेरे कद्दू का सफर करना पड़ेगा। मैं नंबर 1 ब्यूटी हूँ हेवनली सोल सेट की और मेरी जो बॉडी और फिगर है वो भी पूरी तरह से परफेक्ट है। और जरा इसे देखो तो ये यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इसने मेरे साथ में कंटिन्यू रखा तो इसे यहाँ पर सफर करना पड़ेगा। और इतना सोचकर जो मूजियान होती है वो खुद को शांत करते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर इस गोल्डन पिल को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये गोल्डन पिल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम भी जानती हो कि जो सेकंड सेशन होने वाला है उसमें जो लीडर है वे सभी 1 to 1 इनवाइट कर फाइट करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा सीनियर ब्रदर लिंग चैंग है तुम उसे मनाओ कि वो मेरे लिए फाइट करे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कु होंग है वो मेरे लिए ट्रेबल खड़ा करेगा। जो सुनकर जो मुकिन होती है वो थोड़ा शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं समझ गई, तुम अभी तक केवल किंग रियलम पर हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि जो कु होंग है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इसीलिए तुम उससे फाइट नहीं कर सकते और तुम्हें मेरे सीनियर ब्रदर की मदद चाहिए। तो क्या बस तुम्हारी यही कंडीशन है? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम भी जानती हो कि जो गोल्डन पिल है वो कितनी ज़्यादा कीमती है, तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। जो थर्ड राउंड में वोमेन आने वाली है उसे पाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और अगर तुम मेरे इन दोनों कामों को कर देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो गोल्डन पिल दे दूंगा। जो सुनकर अब जो मूजियान होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इन दोनों कामों को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारे ये दोनों काम होते ही तुम मुझे वो गोल्डन पिल दे दोगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मूजियान से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ही मेरा काम होगा मैं तुम्हें गोल्डन पिल दे दूंगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।